बड़ी प्यारी सी एक आयत आपके साथ बांटूंगा, आपको भी मजा आएगा। और इससे पहले कि वो आयत, वो पद हम पढ़ें, अगर आप अपने साथ कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लाए हैं और पेन लाए हैं तो उसको निकाल लें। ये मिलेगा आपको यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसका 7वां पद। यहां लिखा है, इफ यू रिमेन इन मी एंड माई वर्ड्स रिमेन इन यू, then you will ask for anything you wish and you shall have it. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। पढ़ने में कितना सरल लग रहा है ना, सरल सी बात, कितनी बार पढ़ी है, लेकिन जब इसको समझाने की बात आ रही है तो बहुत से लोग इतनी सी बात जो इतनी सरल है उसको कैसे समझें और कैसे समझाएं। और मैं आपको बताऊं, अगर टीचर को खुद ही कुछ समझ में नहीं आया तो वो बच्चों को समझाएगा क्या? अगर किसी बात का कॉन्सेप्ट आप ही को क्लियर नहीं है, यीशु मसीह त्रिय परमेश्वर है, इस बात का कॉन्सेप्ट आपको खुद ही नहीं समझ में आया, आप दुनिया को बताएंगे क्या? यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, यह बात आपको ही समझ में नहीं आ रही है, आप किसी को बताएंगे क्या? यीशु मसीह कोई भूत नहीं है, लेकिन वो जीवता परमेश्वर है, अगर आपको ही समझ में नहीं आया तो आप किसी को बताएंगे क्या? यीशु मसीह एक स्त्री जिसकी शादी भी नहीं हुई थी उससे पैदा हुआ, अगर आपको ही समझ में नहीं आया तो आप दुनिया को बताओगे क्या? बहक जाओगे, खुद बहके हुए हो, दूसरों को भी बहका दोगे और अंधविश्वास पर चलते चले जाओगे। मेरा यीशु अंधविश्वास का नहीं है, मेरा यीशु जीवता परमेश्वर है। आज मैं इस पद के द्वारा केवल आपको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता हूं कि बाइबल को बड़ा मनन करने के पढ़ने की आवश्यकता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तब जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस पद को सिर्फ इस तरह से आपके सामने रखने का के पीछे एक उद्देश्य है। बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो उस पर मनन करिए, और मैंने ये आदत पैदा करी है, एक एक पद बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन आज समझ में आ रहा होगा कि वचन होना कहां चाहिए। वचन किताब में नहीं, वचन पुलपिट पे नहीं, वचन शेल्फ पे नहीं, वचन घर में नहीं, लेकिन वचन होना कहां चाहिए? वचन हमारे अंदर होना चाहिए। और हम कहां होने चाहिए? यीशु मसीह के अंदर होने चाहिए। मतलब कि यीशु मसीह के समान होते चले जाओ। वचन जब आपके अंदर आएगा ना तो आप अपने आप क्या होते जाओगे? यीशु मसीह के समान होते जाओगे। और यही वो चाहता है, यही उसकी इच्छा है। आगे पढ़ेंगे। अब यहां तक की तो बात चलिए हो गई, आपको समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। 9वां पद पढ़िए। 9वां पद में क्या लिखा हुआ है? आई लव यू जस्ट एज द फादर लव्स मी, रिमेन इन माई लव। आई लव यू जस्ट एज द फादर लव्स मी, रिमेन इन माई लव। ऐसा लिखा हुआ है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। फिर से पढ़ लिया, बहुत अच्छी है, आराम से आयत है, बड़ा यार कितनी बार पढ़ी है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, मतलब एक तरीका है,
प्रेम रखने का एक तरीका है। कैसा तरीका है? जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। अब ये बात जब पढ़ी तो एक बात बड़ी कंफ्यूजिंग हो रही थी। प्रेम दिया जाता है और प्रेम किया जाता है ना? हम लोग इस बात से वाकिफ है ना? प्रेम दिया जाता है, प्रेम किया जाता है, लेकिन प्रेम में बने रहो, ये क्या है? बना कैसे रहा जाता है? और बना रहने का एक तरीका है, बने रहने का एक तरीका है। जो टीचर्स हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, और जिनके एक से ज्यादा बच्चे हैं वो भी इस बात को समझ पाएंगे। कोई ना कोई क्लास में ऐसा बच्चा होता है जो हमारे प्रेम को प्राप्त करता चला जाता है, हमारे फेवर को प्राप्त करता चला जाता है। हां, तुम खड़े हो बेटा, तुम क्लास के मॉनिटर बनोगी, ठीक है? हाँ, तुम क्लास की मॉनिटर बनोगी। सर, वो कबर्ड में मैं आपकी बुक्स रख दूं? हाँ, तुम रख दो। सर, आपकी बोतल खाली है, मैं पानी भर के ले आऊं? हाँ, तुम ले आओ। सर स्टाफ रूम में बैठे हैं, किसी काम के लिए बुलाना, जाओ जल्दी से जाओ, रोजलीन को बुला के लाओ। आपके पास फेवर अपने आप आता चला जा रहा है। बैठिए। जिनके पास एक से ज्यादा बच्चे हैं, कोई एक बच्चा ऐसा हो जाता है जो अपने आप आपका फेवरेट हो जाता है। वैसे तो माँ बाप पक्षपात नहीं करते हैं, अपने आप हो जाता है। मतलब मैं इसमें पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट ये अपने आप हो जाता है। पता नहीं, कोई छोटा है वो लाडला हो गया। अबे बड़े की क्या गलती थी, वो पहला आया। अच्छा, बड़े भैया हैं, आदर करो। छोटा भाई है, इसको प्यार करो, संभालो, देखो, सीखो। ये बीच वाले का क्या होगा? लेकिन प्रेम किया जाता है, प्रेम दिया जाता है, लेकिन प्रेम में बने रहो। ये तो मतलब हो गया कि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी हो गई, मेरा और आपका काम हो गया। अभी तक लग रहा था यीशु मसीह का काम है प्यार करना। यीशु मसीह प्यार करते हैं, यीशु मसीह प्यार करते हैं, लेकिन उनके प्यार में बने रहो। बने तो हमको खुद रहना ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यस, उसका प्रेम है, लेकिन उसके प्रेम में बने रहने की आवश्यकता और उसके प्रेम में बने रहने की जरूरत मुझको और आपको महसूस होनी चाहिए। और जैसा मैंने आपको एक बात बताया, उसका फेवर प्राप्त करना प्रेम में बने रहने का तरीका है। अगर आपको उसका फेवर मिलता चला जा रहा है, तब लिखा है, तब तुम जो कुछ मांगोगे, मैं तुम में और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तब जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और आज पूरे संसार की दिक्कत तो यही है, हम मांग रहे हैं लेकिन हमको मिल नहीं रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को सुना नहीं जा रहा है। हम इच्छाएं लेकर आए हैं लेकिन हमारी इच्छाओं को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। लेकिन तरीका तो यही है, पहले उसमें बने रहो और उसकी बातें तुम में बनी रहे, फिर जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और ऐसा लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मतलब एक एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया गया है। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही प्रेम मैंने तुमसे रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। आगे पढ़ेंगे हम और ये मिलेगा आपको। यूहन्ना उसका
18वां अध्याय और उसका 11वां पद। जीसस सेड टू पीटर, पुट योर स्वॉर्ड बैक इन इट्स प्लेस। डू यू थिंक दैट आई विल नॉट ड्रिंक द कप ऑफ सफरिंग विच माई फादर हैज गिवन मी? पढ़ा आपने? जब यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया तो उस समय एकदम से पतरस को बड़ा गुस्सा आ गया, और पतरस ने क्या किया? अपनी तलवार निकाली और मलखुस, जो वहां पर उसको पकड़ने, यीशु मसीह को पकड़ने आया था, उसका कान काट दिया। तब यीशु मसीह क्या आंसर दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? यह है परमेश्वर का फेवर प्राप्त करने का तरीका। जिस समय आप रजाई में आराम से हैं, उस समय अगर मम्मी ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो झट से जो बच्चा निकल के जाता है ना, वो अपने आप फेवरेट हो जाता है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? मम्मी कपड़े धो रही हैं और जो बच्चा बिना कहे मम्मी के पास आके खड़ा हो जाता है और एक एक कपड़ा उठाकर या तो उसको निचोड़ता है या सूखने के लिए डालता है, अपने आप से करने लगता है, वो अपने आप फेवरेट होता चला जाता है। आपको पता नहीं चलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो अपने आप होता चला जा रहा है। जब पतरस ने ऐसा किया तो यीशु मसीह ने कहा, जो कटोरा पिता ने मुझे पीने के लिए दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? I am his favorite, मैं उसका पसंदीदा हूं, मैं उसका एक लौता हूं। वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है और मैं उसके प्यार में बना रहना चाहता हूं। इसलिए जो कुछ मेरे सामने आएगा, मैं पिता की मर्जी जानकर उसको करता चला जाऊंगा। Just because it is the will and wish of my Father. आपके और मेरे जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पिता चाहता है, जो वचन बताता है, सब कुछ हमें मालूम है, उसके बाद भी हम पिता की मर्जी को दरकिनारे रख देते हैं। हां, नुकसान उठाना पड़ सकता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ पिता की मर्जी को पूरा करना। फिर आगे एक और पद पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। यहां लिखा है, नाउ माई हार्ट इज ट्रबल्ड एंड व्हाट शैल आई से? शैल आई से, फादर, डू नॉट लेट दिस आवर कम अपॉन मी? बट दैट इज व्हाई आई केम, so that I might go through this hour of suffering. Father, bring glory to your name. ऐसा लिखा हुआ है, जब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? यीशु मसीह को जब मालूम था कि वो पकड़वाया जाएगा और उसको क्रूस की मौत सहनी पड़ेगी, तब का ये दृश्य है, तब का ये बात है। उसने कहा, जब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। क्या मैं ये कह दूं? नहीं पापा, नहीं मम्मी, ये मुश्किल वाले काम मत दिया करो, आसान आसान बातें बताया करो। हां, ज्वेलरी तुम्हारी है, प्लॉट तुम्हारा है, शेयर तुम्हारा है, सारी जायदाद तुम्हारी है, ये वाली बातें मुझे बताया करो। यीशु मसीह प्यारा परमेश्वर है, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए दे देगा, ये वाली बातें बताओ। लेकिन जैसे ही ये वाली बात बताई जाती है, अपना क्रूस उठाओ और उसके पीछे हो लो। ये सारी बातें तो मैं बचपन से कर रहा हूं, अब क्या फर्क लाऊं? अच्छा, तुम बचपन से कर रहे हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है उसको सबको बेच दो, तब मेरे पीछे हो लो। हाँ, क्या हुआ? बाइबल में लिखा हुआ ना, उसका मुंह उदास हो गया। नहीं, जायदाद चाहिए,
आई वॉन्ट टू एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड, मुझे परमेश्वर के राज्य में दाखिला चाहिए। और ये एक बात बड़ी अच्छे से हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग कैसे लोग हैं, हम लोग कैसे लोग हैं, हम लोग चुने हुए लोग हैं। तो यीशु मसीह ने अगर आपको और मुझको चुना तो इसलिए चुना कि अपनी जायदाद का हिस्सा दे दे। अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हुआ है ना, तो उसमें जब प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है, तो उनको देखकर चूज किया जाता है ना। अच्छा, ये बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, ये बहुत अच्छा विकेट कीपर है, ये बैट्समैन बहुत अच्छा है, ये ओपनिंग बहुत अच्छा करता है, ये स्लॉग ओवर्स में बहुत अच्छा खेलता है, ये फील्ड पर एक्टिव बहुत है। अब आप अपने आप से पूछिए, आपको यीशु मसीह क्यों चुने? ऐसी क्या खासियत है? आप बहुत अच्छे बॉलर हैं, आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आप विकेट कीपिंग बहुत अच्छी करते हैं, मतलब आप इसको लगा सकते हैं, मैं दुनियावी तौर से आपसे बात कर रहा हूं। आप क्या हैं? आप मांगने वाले हैं, आप पूरे समय मांगते रहते हैं, इसलिए वो आपको इसलिए उसने आपको चुन कर बाहर निकाला कि जब कभी प्रार्थना के लिए आए तो आप उससे मांगते रहे, मेरी बेटी को दे दो, मेरे बेटे को दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे मेरी शादी करा दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे। इसलिए यीशु मसीह ने आपको चुनकर बाहर निकाला। यीशु मसीह कहते हैं, जाओ सड़कों पर जाओ और तुम्हें जो मिले उसको ले आओ, क्योंकि जिनको इनविटेशन दिया गया था वो क्या कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे वो मैंने 2 बैल खरीदे हैं तो मैं पहले देख आऊं कि वो कैसे खेत को जोतते हैं, मैंने नई कार ली है, अभी चर्च नहीं, पहले तो मैं इसको हाईवे पे लेके जाऊंगा। वो हर चुने के पीछे उसके पास उद्देश्य है। उसने यहूदा स्क्रूती तक को चुन लिया, है कि नहीं? 12 चेले यीशु मसीह के, लेकिन उसमें भी उसने एक को चुन लिया। हाय उस पर जो मनुष्य के पुत्र को पकड़वाएगा, लेकिन उसने चुन लिया। पतरस को चुन लिया कि वो 3 बार उसके नाम को लेने से मुकर जाए। पतरस को चुन लिया, लेकिन उसके बाद पतरस को चुन लिया कि वो परमेश्वर के नाम की गवाही दुनिया के कोने कोने में दे। जब पतरस को एहसास हो गया कि नहीं, मुझे इस काम के लिए तो नहीं चुना गया है, मुझे तो यीशु मसीह ने अपना चेला बनाया है, मुझे तो उसकी बादशाहत की गवाही दुनिया के कोने कोने में फैलानी है। 15वें अध्याय के 10वें पद को पढ़ेंगे। इफ यू ओबे माई कमांड्स यू विल रिमेन इन माई लव। आप समझ पा रहे हैं? मैंने इसीलिए शुरू किया था इस बात से, प्यार किया जाता है, प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार में बने कैसे रहा जाता है ये आज सीख रहे हैं। और लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेरे प्रेम में बने रहने का तरीका है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। क्या ये प्याला जो पिता ने मुझे दिया है मैं इसे ना पीऊं? जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। बने रहने का तरीका है उसकी आज्ञाओं को मानना। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बना रहना चाहते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानना आरंभ कर दें, उसकी आज्ञाओं को पहला दर्जा देना शुरू कर दें। अगर यीशु मसीह ने कहा है झूठ बोलना गलत है, तो अब ये आपके जीवन की प्राथमिकता हो जानी चाहिए। अब आप इस बात को ये कह के टाल मत दीजिए, भैया दुनिया है और दुनिया की रीति तो यही है। नहीं,
मैं यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करूंगा। अगर वो कहता है कि किसी को धोखा मत दो, तो मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। अगर वो कहता है कि गलत खान पीन मत करो, कोई भी ऐसी चीज ना खाओ ना पियो जो परमेश्वर ने जिसको अलाउ नहीं किया है। अब आप कहेंगे ये खाने पीने की बात कहां से आ गई? न्यायों की किताब में एक बड़ा फेवरेट कैरेक्टर, हम सबका जाना पहचाना कैरेक्टर है, और उसको इंट्रोड्यूस मैं ऐसे कर रहा हूं, जो खाता है उसमें से कुछ खाने के लिए निकला। जो खाता है उसमें से कुछ खाने के लिए निकला, और जो निकला वो बहुत ही मीठा है। जो खाता है उसमें से खाने के लिए कुछ निकला, और जो निकला वो बहुत ही मीठा। न्यायों की किताब निकाल ले, द बुक ऑफ जजेस। अगर कोई समझ पाया है कि मैं किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूं तो बताए। इस कैरेक्टर ने यह बात कही है, ये जो रिडल है ना, ये इस कैरेक्टर ने बोला है, जो खाता है उसमें से कुछ खाने के लिए निकला है। यस, वेरी गुड। सैमसन ने इस बात को कहा है, और न्यायों की किताब में हम इसको देख सकते हैं। ऐसा लिखा है, अगर आप पढ़ें न्यायों की किताब, उसका 14वां अध्याय और उसका 14वां ही पद। न्यायों की किताब उसका 14वां अध्याय और उसका 14वां ही पद। जल्दी से, हाँ। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर ना बता सके। ये पहेली जो है, आपको मालूम है, पूरा जो सैमसन की जो पूरी कहानी है वो इस पहेली पर आधारित है। सैमसन को परमेश्वर ने चुना। मैंने चुनने की बात कर रहा हूं ना। सैमसन को भी परमेश्वर ने चुना, और यहां लिखा हुआ है, देखिए इसका 14th chapter, उसका 4th verse. His parents did not know that it was the Lord who was leading Samson to this, for the Lord was looking for a chance to fight the Philistines. उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है कि वह फिलिस्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो फिलिस्ती इजराइल पर प्रभुता करते थे। मैं जल्दी से आपको बता दूं, सैमसन की लड़ाई जो थी, सैमसन को परमेश्वर ने चुना, और सैमसन बहुत अच्छा व्यक्ति, बलवंत व्यक्ति, परमेश्वर ने उसको एक वरदान दिया, और उसके लिए कहा गया कि तुम कोई भी गलत वस्तु ना खाओगे ना पियोगे। एक तो बात ये थी, चुने जाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, तुम कोई भी गलत वस्तु ना खाओगे ना पियोगे, तुम्हारे बाल नहीं काटे जाएंगे, है ना, तुम्हारे बाल भी नहीं काटे जाएंगे, और तुम परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन को जियोगे। इसलिए परमेश्वर चुनता है। अब जब सैमसन बड़ा हुआ तो इसको दूसरे देश की कोई महिला पसंद आ गई, स्त्री पसंद आ गई। ये गया था उस देश में, उसको वहां पर ये लड़की पसंद आ गई। ये वापस आया, अपने माँ बाप को बताया, तो माँ बाप ने, पिताजी बड़े गुस्से हुए, अरे तुम इतने अच्छे, सुंदर, डील डॉल, बढ़िया, स्मार्ट आदमी, तुम ये काम क्यों करना चाहते हो? उस बात का आंसर ये लिखा हुआ है 14वां जो पद है और उसका 4था अध्याय। सैमसन के माँ बाप को नहीं मालूम था कि ये जो करवाया जा रहा है, ये जो सैमसन के दिल में ये जो इच्छा आई है उस दूसरी स्त्री के लिए, ये परमेश्वर ने ही बढ़ाया है। और परमेश्वर ने क्यों बढ़ाया है? क्योंकि परमेश्वर फिलिस्तियों से लड़ने के लिए कोई मौका चाह रहा था। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है।
उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है कि वह फिलिस्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। परमेश्वर सैमसन को चुनकर किसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। परमेश्वर ने सैमसन को यूं ही बलवंत नहीं बना दिया था, उसके पीछे एक कारण था। आपको अच्छी आवाज इसलिए नहीं दी गई है कि आप अंताक्षरी खेलें, आपके पास एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट आईक्यू इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ एग्जामिनेशंस क्रैक करें। आप अच्छा बजा लेते हैं वो इसलिए नहीं कि आप ऑर्केस्ट्रास में बजाएं। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड योर सक्सेस। अगर आपकी नाकामयाबी है तो उसके पीछे भी परमेश्वर का कोई उद्देश्य है, और अगर आपकी कामयाबी है तो उसके पीछे भी परमेश्वर का कोई उद्देश्य है। सिर्फ उस उद्देश्य के वजह से परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। गिव प्रायोरिटी टू दैट। और जब आप ऐसा करोगे ना तो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पर उठाएगा और जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सैमसन ये सब करते रहे, नहीं माने, परमेश्वर की को वो पहला स्थान नहीं दिया। इसी दलाइला ने क्या किया? बड़े प्यार से अपनी गोद में सर रखकर, तुम बहुत बलशाली हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत ऐसे हो वैसे हो, ये सब कहकर क्या किया? उसके बाल काट दिए। और तब जब सैमसन उठे उसी शौहर, उसी अपनी कुव्वत में, तो क्या हुआ? उसका सारा बल जा चुका था। और जब फिलिस्तियों ने उस पर अटैक किया, या उसके दोस्तों ने उस पर अटैक किया, दलाइला के दोस्तों ने उस पर अटैक किया, तो क्या हुआ? यहां तक कि उसकी आंखें तक निकाल ली। वो जिसको लोग छू नहीं सकते थे उसकी आंखें तक निकाल ली। मुझे शैतान का सिर कुचलने के लिए चुना गया है, शैतान का साथ देने के लिए नहीं। यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 11वां पद ऐसा लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैं ये बातें तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी तो जो चाहो वो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रेम क्या है? वो प्रेम क्या है जिस प्रेम में तुम्हें बने रहना है? मेरा प्रेम ये है कि तुम मेरे आनंद को पूरा करो। और मेरा आनंद कैसे पूरा होता है? जब तुम शैतान के खिलाफ खड़े होते हो, जब तुम शैतान का साथ छोड़कर मेरे पास आते हो, जब तुम शैतान की वाहवाही नहीं करते हो, शैतान की सी चाल नहीं चलते हो, लेकिन यीशु जैसी चाल चलते हो, तो मेरा आनंद पूरा होता है। और जब तुम मेरा आनंद पूरा करोगे तो तुम्हारा आनंद अपने आप पूरा हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि आपको ये पद और बाइबल की ये बातें, यीशु मसीह की ये बातें आपको समझ में आने लगे और आप उसकी नजदीकी में और बढ़ते चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा ही ना सिखाए तो हम समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।